हम सब चाहते हैं कि एक दिन हम अपना एक बेस्ट वर्जन बन जाएंगे, लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये बेस्ट वर्जन हमें बनना नहीं है, ये ऑलरेडी हमारे अंदर ही है, तो आप क्या कहेंगे? मेरा नाम अनुराग श्रीवास्तव है। तकरीबन 18 साल के प्रोफेशनल एक्सपीरियंस के बाद, जिसमें 16 साल इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में रहे और 2 साल एक बिग फोर फर्म में पार्टनर के रूप में, मैंने सीखा है कि कैसे हम धीरे धीरे रोज अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं और अपने बेस्ट वर्जन की तरफ जा सकते हैं। इनफैक्ट मेरे लिए भी एक ऑनगोइंग प्रोजेक्ट ही है। और आज इस वीडियो में हम 5 उन तरीकों के बारे में बात करेंगे जिसके थ्रू कि शायद हम अपने बेस्ट वर्जन को निकाल सकते हैं अपने अंदर से। सबसे पहले तो माइकल एंजेलो की बात करते हैं। माइकल एंजेलो के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा। ये बहुत ही कमाल के स्कल्प्टर थे जो जिनकी बहुत सारी चीज़ें फेमस हैं। इनका एक स्कल्पचर है द एंजल नाम से, और ये कमाल का है। इनफैक्ट मैं आपको अनुरोध करूंगा एक बार इसको गूगल करके देखिएगा। तो लोगों ने जब इनसे पूछा कि इतना बढ़िया स्कल्पचर जो है तुमने कैसे बनाया, इसकी कल्पना भी कैसे की, कैसे बना पाए तुम ये, तो उन्होंने कहा अरे मैंने तो इसको नहीं बनाया, इस मार्बल के पत्थर के अंदर तो ये छुपा हुआ था, ये तो मुझसे गुहार लगा रहा था कि मैं इसे बाहर निकालूं। मैंने तो सिर्फ इसको तराश के उसके अननेसेसरी जो चीजें थी उनको हटा के इसको बाहर निकाला है। यही हमारे अंदर भी होता है। हम सबका जो परफेक्शन है हम सब लेके आए हैं, लेकिन उसको हमें तराशना है, बाहर निकालना है। और ये कैसे कर सकते हैं? इसमें सबसे पहला काम जो है और सबसे पहली चीज जो है, उसमें हमें ये डिसाइड करना है कि हम जीवन से चाहते क्या हैं, कौन कौन सी चीजें हैं, कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और इसको आराम से धीरे धीरे सोच के डिसाइड करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे लिए एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हो सकता है प्रोफेशन। प्रोफेशनली मैं इंप्रूव करना चाहूँगा, क्या क्या करना चाहूँगा, तो एक प्रोफेशन एक आयाम हो सकता है। सिमिलरली आपकी पर्सनल लाइफ एक आयाम हो सकती है, आपकी फ्रेंड्स, फैमिली, बच्चे, आप पर्सनली इम्प्रूवमेंट करना चाहेंगे। अनदर एस्पेक्ट में बी योर हेल्थ। सो फिजिकली आप इम्प्रूव करना चाहेंगे, हेल्थ पे काम करना चाहेंगे। वेल्थ में भी अनदर एस्पेक्ट। मेरे लिए फॉर एग्जांपल क्रिएटिविटी एक एस्पेक्ट है। तो ये यूट्यूब वीडियो जो आप देख रहे हैं, इनफैक्ट मैं आर्टिकल्स लिखता हूँ लिंक्डइन पे और कुछ जगह, तो मेरे लिए क्रिएटिविटी एक एस्पेक्ट है। ये आपको सोचना है कि आपके लिए एस्पेक्ट्स क्या हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं आपसे ये भी अनुरोध करूंगा कि हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सो दैट इस तरह की वीडियोस हम और बनाते रहें। आपके ये सब्सक्रिप्शंस, आपके लाइक हमें मोटिवेट करते हैं। तो पहले आपको ये डिसाइड करना है कि क्या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं। वंस यू हैव डिसाइडेड इट, द सेकंड स्टेप इज व्हाट आई कॉल द ड्रीम प्रोजेक्ट। अब आपको सपने देखना शुरू करना है। हर एस्पेक्ट को लेके बैठिए और सोचिए कि 5 साल बाद इसका आपका बेस्ट वर्जन क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर प्रोफेशन है, तो प्रोफेशनली 5 साल बाद आप क्या कर रहे होंगे और आपने उस समय में क्या अचीव किया होगा। यहाँ पे बिल्कुल भी कंजूसी नहीं बरतनी है। यहाँ पे बिल्कुल ये भी नहीं सोचना है कि ये कैसे होगा, अरे ये कैसे संभव होगा। इस समय सिर्फ सपना देखना है और बेस्ट सपना देखना है। आप सोचिए कि आप कहाँ पे होंगे, उसको लिखिए। फैमिली में हो सकता है कि आप ये डिसाइड करें कि आप आपके रिलेशनशिप्स ऐसे इंप्रूव हो गए होंगे, आप यहाँ यहाँ हॉलीडेज ले चुके होंगे। आप हेल्थ वाइज हो सकता है आपने ये अटेन कर लिया होगा, आप इतने परफेक्ट फिट होंगे, सिक्स पैक ऐप बना लिया होगा आपने। वेल्थ वाइज सेम चीज़ हो सकता है, क्रिएटिविटी अगर है तो उसमें सेम चीज़ हो सकता है। तो ये इन चीज़ों को अच्छे से लिखना कि 5 साल बाद आपका बेस्ट वर्जन हर एस्पेक्ट में क्या क्या कर रहा होगा। अब नेक्स्ट चीज़ जो है, यहाँ से हम इसको इम्प्लीमेंट करना शुरू करते हैं। नाउ यू हैव टू थिंक कि सो दिस इज द परफेक्ट वर्जन दैट यू वांट एंड दिस इज वेयर यू वांट टू गो। तो अगले 6 महीने में वो कौन कौन सी चीजें हैं जो आप करना चाहेंगे। इनफैक्ट ये बहुत ही बेसिक चीजें हो सकती हैं, बहुत ही छोटी चीजें हो सकती हैं, लेकिन यू हैव टू लिस्ट देम डाउन टू द एस्पेक्ट कि बिल्कुल कंक्रीटली आप लिख पाएं कि आप ये करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इमेजिन करूं कि मैं प्रोफेशनली एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूं और 5 साल बाद मेरा एक बहुत ही परफेक्ट बड़ा बिजनेस होगा, एक स्टार्टअप होगा, तो हो सकता है कि 6 महीने का मेरा टारगेट हो कि मुझे अकाउंटिंग का एक कोर्स करना है और कुछ लोगों से मिलना है, कुछ इस फील्ड के बारे में कुछ समझना है, थोड़ा सा रिसर्च करनी है। इन चीज़ों को आप लिख लीजिए। ऑफ कोर्स ये आपके परफेक्ट आइडिया से और जो आपको 5 साल बाद अटेंड करना है उससे बहुत दूर होगा, बट डजेंट मैटर। अगले 6 महीने में आप सिर्फ वो चीज़ें लिखें जो आपको लगता है कि की जा सकती हैं और जिसमें आप इम्प्रूव करेंगे। वंस यू हैव लिस्टेड डाउन ऑन ऑल द एस्पेक्ट्स कि 6 महीने में आप क्या करेंगे, अब आप ये लिस्ट करिए कि अब अगले 1 हफ्ते में आप क्या करेंगे। और ये बहुत ही छोटी चीज़ हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल ये होगा कि शायद आपको एक छोटी सी किताब पढ़नी है बिजनेस स्टार्टअप्स के बारे में। ये हो सकता है कि फैमिली के साथ, अपनी वाइफ के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ आपको एक बार बाहर जाना है।
या बहुत ही छोटी चीज़ कि अपने बच्चे के साथ बैठ के आधे घंटे बात करनी है, हेल्थ वाइज आपको 2 दिन एक्सरसाइज करनी है, तो ये बहुत ही छोटी चीज़ अगले हफ्ते में क्या करनी है आपको, एंड देन यू हैव टू डू दैट। अब हम चौथी चीज़ पे आते हैं। यहाँ पे हमको समझना है व्हाट इज़ द पावर ऑफ एक्सपोनेंट्स, या एक्सपोनेंशियली ग्रोथ कैसे होती है। हम जो भी जीवन में चाहते हैं, मोस्ट ऑफ द थिंग्स फंक्शन एक्सपोनेंशियली। लीनियर ये नहीं होता है। आप जो चाहते हैं कि 5 साल बाद आप जहाँ पहुंचेंगे, वो ग्रोथ लीनियर नहीं होगी। तो आज एक दिन में जो आप इंप्रूव कर रहे हैं, और 3 साल बाद, 4 साल बाद जो एक दिन में आप इंप्रूव कर रहे होंगे, उसमें बहुत बड़ा अंतर होगा। यहाँ पे मैं एक कहानी सुनाना चाहूंगा। एक चाइनीज बैम्बू ट्री होता है, उसको जब लगाया जाता है और उसमें लोग पानी देते हैं, उसको उसमें खाद देते हैं, और वो नहीं उगता है। 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल में भी लोग उसमें पानी दे रहे हैं, खाद दे रहे हैं, वो नहीं उग रहा है। चौथे साल भी उसको ठीक से रख रहे हैं, नहीं उग रहा है। 5वें साल में वो अचानक से उगना शुरू करता है, और विद इन अ पीरियड ऑफ मंथ्स वो 20 फीट तक ऊपर उठ जाता है। तो क्या ये मतलब है कि शुरू के 2-3 साल कुछ नहीं हो रहा था? नहीं, बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट वो अपनी जड़ें मजबूत कर रहा था, वो अपने आप को पुष्ट कर रहा था सो दैट ये ग्रोथ हो पाए। आपके अंदर भी यही होगा। जब रोज-रोज हम किसी चीज़ पे काम करते हैं, तो हम तैयार हो रहे होते हैं, हम अपने आप को प्रिपेयर कर रहे होते हैं, एंड व्हेन द ग्रोथ विल स्टार्ट कमिंग, और व्हेन वी विल स्टार्ट अटेनिंग आवर टारगेट्स, इट विल ऑलवेज बी एक्सपोनेंशियल। तो हमें ये मानना है कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगी, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि आप एक-एक दिन में वो जो हफ्ते के टारगेट्स आपने बनाए हैं, आप उनको अटेन कर रहे हैं। यहाँ पे एक और चीज़ बताता हूँ मैं कि मान लीजिए 2 दोस्त हैं, और एक डिसाइड करता है कि वो रोज 0.1% इंप्रूव करेगा किसी एस्पेक्ट में, जबकि दूसरा दोस्त जैसा है वहीं पे रहता है। सिर्फ 0.1%, जिसको जिसको कि 1000 का 1 भाग होता है, जो उतना भी अगर कोई इंप्रूव कर पाया है, तो 5 साल के बाद दूसरे दूसरे दोस्त से वो 6 गुना बेटर होगा। इनफैक्ट 10 साल बाद ये 38 टाइम्स बेटर होगा। तो रोज इंप्रूव करना है, आप जिस आपने जो भी एस्पेक्ट डिसाइड किया उसमें। ये बहुत ही छोटा एस्पेक्ट हो सकता है, लेकिन रोज करना है इसको। अब आखिरी और फाइनल बात पे आते हैं। हमारी सारी बंदिशें, हमारी सारी जो दीवारें होती हैं, वो मन में होती हैं। आपको मन में मानना है कि आपने जो भी सपना देखा है, आप उसको कर सकते हैं। आप जहाँ भी आपने लिखा है, जहाँ भी नोटबुक में, डायरी में, उसको आप हर रोज़ या हर हफ्ते एक बार निकालें, उसको पढ़ें, इंटरनलाइज करें कि आप ये कर सकते हैं। सपना देखें कि जब आप वहाँ पे होंगे, आप क्या कर रहे होंगे, कैसे कर रहे होंगे, एंड देन यू ट्राई टू विजुअलाइज कि ऑफ कोर्स यू हैव स्टार्टेड मूविंग इन दैट पाथ। अगले हफ्ते आपको ये करना था, उसके लिए आपने ये किया है। देयर इज ए प्लान एंड यू विल कंटिन्यू टू डू दिस। जैसे कि कहा जाता है कि जब हम किसी भी चीज़ के लिए कोशिश करते हैं, पूरा यूनिवर्स कंस्पायर करता है हमको दिलाने में। तो मन में ये बात मानिए और कोशिश करते रहिए। इनफैक्ट मन को कैसे आप मन को कैसे इम्पैक्ट कर सकते हैं, अगर इसके बारे में एक वीडियो देखना है तो ये रिकमेंड कर रहा हूँ मैं, और इसको देख के आप शायद कुछ सीख पाएँ। यहाँ तक इसको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे पूरा विश्वास है कि आप न सिर्फ अपने बेस्ट वर्जन बनेंगे, बल्कि जीवन में सब बहुत कुछ और बहुत परफेक्शन अटेन करेंगे। थैंक यू।